जब तुम्हारा मन एक ही स्त्री के ख्यालों में डूबा रहता है, जब सुबह उठते ही उसका चेहरा, उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी चाल ढाल तुम्हारी आंखों के सामने घूमने लगती है और रात को सोते वक्त भी वही स्त्री तुम्हारी कल्पनाओं में छाई रहती है, तो समझो यह कोई सामान्य आकर्षण नहीं है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब चेतना बार बार किसी एक ही स्त्री की ओर खींचती है, तो वो स्त्री केवल शरीर या रूप से तुम्हें नहीं खींच रही, बल्कि उसकी ऊर्जा तुम्हारे अस्तित्व को छू रही होती है। ये कोई आम आकर्षण नहीं है, ये किसी गहरे रहस्य का दरवाजा हो सकता है। मगर सावधान रहना जरूरी है, क्योंकि प्रेम और मोह दोनों बहुत करीब होते हैं और फर्क बस जागरूकता का है। जब तुम उस स्त्री के बिना अधूरे लगने लगो, जब उसकी अनुपस्थिति के भीतर बेचैनी, घबराहट और शून्यता घर कर जाए, तो इसका मतलब है कि तुमने अपना मन, अपनी चेतना, अपना नियंत्रण उसके पास गिरवी रख दिया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रेम में डूबना सुंदर है, लेकिन अचेत होकर गिर जाना गुलामी है। एक स्त्री के बारे में लगातार सोचना, हर काम में उसकी परछाई देखना, हर निर्णय में उसी की मौजूदगी महसूस करना, ये संकेत है कि वो स्त्री जल्दी तुम्हारे जीवन को गहराई से प्रभावित करने वाली है। या तो वो तुम्हें तोड़ेगी या फिर तुम्हें नई समझ देगी, लेकिन ये तय है कि तुम पहले जैसे नहीं रहोगे। स्त्री जब तुम्हारे मन की दीवारों पर उतरने लगती है, तो वह तुम्हारे जीवन का हिस्सा ही नहीं, वो तुम्हारा जीवन ही बन जाती है। कृष्ण कहते हैं, जब भीतर की गहराई से आता है तो वह ध्यान का रूप ले लेता है, लेकिन जब वह सिर्फ वासना और कल्पना की उपज होता है तो वो मोह बन जाता है, और मोह अनंत पीड़ा ही देता है। जो पुरुष अपने पूरे दिन में बार बार सिर्फ एक ही स्त्री के बारे में सोच रहा है, उसे ये जांचना होगा कि क्या यह प्रेम की ओर जा रहा है या केवल भावनात्मक निर्भरता का शिकार हो गया है। जब तुम्हारे भीतर की ऊर्जा स्थिर ना रहकर बार बार उसी स्त्री की ओर बहने लगे, तो ये संभव है कि वह स्त्री तुम्हारे पिछले जन्मों की कोई यात्रा रही होगी। एक ही स्त्री की यादों में बार बार उलझना एक प्रेम चेतावनी है। मोह बन जाओगे तो गिर जाओगे, प्रेम बनकर जाओगे तो उठ जाओगे। श्री कृष्ण कहते हैं, स्त्री कोई वस्तु नहीं है, वो ऊर्जा है। अगर तुम्हारा मन उसके चारों ओर मंडरा रहा है, तो देखो वो तुम्हें किस दिशा में लेकर जा रही है। अगर वो तुम्हें खुद से दूर कर रही है, तो वह तुम्हारे लिए नहीं है, लेकिन अगर वो तुम्हें खुद की ओर करीब ला रही है, तो वो जीवन का वरदान है। इसलिए हर बार जब तुम्हारे ख्यालों में वो स्त्री लौट के आती है, तो उसे ध्यान से देखो, मोह से नहीं। उसमें जो आकर्षण है वो तुम्हारी आत्मा से मेल खा रहा है या सिर्फ शरीर की तृष्णा से। श्री कृष्ण कहते हैं, कोई भी स्त्री तुम्हारा भाग्य नहीं है, लेकिन वो तुम्हारे भाग्य की परीक्षा जरूर बन सकती है। अगर तुम सजग हो गए तो वह तुम्हारी ताकत बन सकती है। अगर तुम अंधे हो गए तो वो स्त्री तुम्हें खोखला भी कर सकती है। इसलिए जब भी तुम्हारा मन किसी एक ही स्त्री में डूबा रहे, तो ठहरो, देखो, समझो और तय करो कि तुम क्या बनना चाहते थे, प्रेम या गुलामी। स्त्री जब चाहती है तो वह दौड़कर नहीं आती, वो खुद को रोकती है। वो अपने शरीर को अपने मन के खिलाफ खड़ा कर देती है, और यही से शुरू होता है सबसे खतरनाक खेल। एक खेल जहाँ जीतने वाला वो नहीं होता जो ज्यादा बोलता है, बल्कि वो होता है जो ज्यादा देख लेता है। आपने नोटिस किया होगा, कुछ स्त्रियां आपके सामने अचानक बहुत शांत हो जाती है, हंसी वहीं रुक जाती है, आवाज थोड़ी भारी हो जाती है, हाथों की मूवमेंट बदल जाती है, और आप सोचते हैं शायद मूड खराब है। नहीं, अक्सर वो मूड नहीं, संघर्ष होता है। शरीर आगे जाना चाहता है, दिमाग पीछे खींच रहा होता है, और जब ये टकराव होता है तो शरीर झूठ नहीं बोलता। आपको एक कड़वा सच बता दूं, स्त्री तब नहीं फिसलती जब तक वह कमजोर होती है। स्त्री तब फिसलती है जब वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करने लगती है, और यही कारण है कि वो अपने शरीर की दो सबसे साफ प्रतिक्रियाओं को सबसे पहले दबाती है। क्यों? क्योंकि वही प्रतिक्रिया उसे एक्सपोज कर देती है। यही वजह है कि वो अपने बैठने का तरीका बदलती है, चलने की रफ्तार कंट्रोल करती है, आवाज को सामान्य रखने की कोशिश करती है।